Yes, good morning dear students. Today we will start a new concept in differentiation chapter. Our new concept is logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation, log differentiation का यूज़ करेंगे, logarithm का यूज़ करेंगे differentiation को फाइंड आउट करने में, राइट? कैसे? लोगरिथमिक एक ऐसा फंक्शन जहाँ पर हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, सपोज करें लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। x रेज टू पावर x, मैं कहूँ x रेज टू पावर x का निकालो। आगे समझ, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको लॉग का यूज़ करना पड़ेगा, लोगरिथम फंक्शन का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए छोटे छोटे रूल तो आपको याद होने चाहिए जो छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं। log mn, दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में हर log लेते हैं तो ऐड हो जाते हैं, log m प्लस log n हो जाता है। log m और n की मल्टीप्लाई करी log mn तो log m प्लस log n होता है। log डिवाइड में हो तो m बाई n तो क्या होता है, माइनस का हो जाता है, log m माइनस log n हो जाता है, राइट। एंड कोई फंक्शन जैसे log लिया, x रेज टू पावर m है तो पावर को आगे ले आते हैं, m log x हो जाता है, पावर को आगे ले आते हैं, log x हो जाता है, राइट। ये कुछ log के रिजल्ट्स थे। बाकी डेरिवेटिव आपको मैंने सिखाया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब क्या करेंगे, कई बच्चे क्या करेंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी, एक x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या होता है, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। याद करवाया नहीं करवाया हुआ? ओके। एक बच्चे ने क्या किया, इसमें ये वाला फार्मूला लगा दिया, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम कर दिया, पावर आ जाएगी, पावर में से एक कम कर दिया, राइट। बिल्कुल गलत है। फिर मैंने फार्मूला लिखवाया आपको डी बाई डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ ए। दोनों फार्मूलों में क्या डिफरेंस था, इसमें यहाँ पर वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। इस केस में वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। लेकिन इस क्वेश्चन में x की पावर x है, इट मीन्स ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आपका डेरिवेटिव जो करना होगा वो विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम आपको करना है। लोगरिथम डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है? तीन चीज़ें बताई मैंने, क्या, कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल, कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल हो तो आपने लगाना है ए कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट, और वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा और कांस्टेंट में से एक कम हो जाएगा। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया था पहले भी, अब फिर दोबारा कर दिया। अब आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है। वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है तो हम उनको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो सीखेंगे आज हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया बेटे log ऑफ y और ये हो गया log ऑफ x रेज टू पावर x। मैंने log ले लिया। एक स्टेप और मैं करना चाहूँ, log ऑफ y, देखिए x की पावर m लिखी हुई है, जब log लेता हूँ तो पावर आगे आ जाती है, m log x लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखोगे आप x log x, क्या लिखोगे, x log x। एनी डाउट? क्लियर है? अब आप डेरिवेटिव करेंगे, log y का डेरिवेटिव होता है 1/y, log y का डेरिवेटिव क्या होता है, और y का डेरिवेटिव dy/dx। भाई दोबारा चेक करो, log y का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/y और y का dy/dx, ये सिखाया है।
इसी प्रकार से यहाँ पर दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट लाइन में ये तो x और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x प्लस log x और इसका 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? x से x कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा 1 प्लस log x। अब ये 1/y था, इसको राइट में लेके जाएंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx। तो डेरिवेटिव निकल गया मेरा dy/dx इज इक्वल टू वट y वट क्या माना था y x⁻x। तो x⁻x इंटू 1 प्लस log x, यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। दोबारा फिर समझें, x⁻x लिखा हुआ है, वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल होता है, तो आपको डेरिवेटिव करने का तरीका ये है। पहले टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log लेंगे, log y x log x, log y का डेरिवेटिव 1/y और y का dy/dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x का डेरिवेटिव 1। इस x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x हो गया। इस y को इधर ले आया तो y की वैल्यू पुट कर दी x⁻x इंटू 1 प्लस log x। समझ आ गया अच्छी तरह से? क्लियर है? क्या है डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं क्वेश्चनों को 1 मार्क्स का क्वेश्चन अब की बार जैसे CBSE बोर्ड ने संदेशा दे दिया आपको कि MCQ क्वेश्चन आने हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ जाएगा। फाइंड डेरिवेटिव, क्या लिख दिया? फाइंड डेरिवेटिव। देखो छोटी छोटी चीज़ें तो आप याद कर सकते हैं, x⁻x का डेरिवेटिव और 4 ऑप्शन दे देंगे, A B C D 4 ऑप्शन दे देंगे, तो ये तो याद कर ही सकते हो। x⁻x इंटू 1 प्लस log x। x⁻x का डेरिवेटिव आपसे पूछे तो आप क्या आंसर दोगे? x⁻x इंटू 1 प्लस log x। क्या देगी प्रियांशी? x⁻x इंटू 1 प्लस log x। यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे सोल्व कर दोगे। गॉट इट? क्लियर है अच्छी तरह से? पॉज द वीडियो, नोट डाउन। ये स्टूडेंट्स सभी आपने क्वेश्चन किया x⁻x। मैं कह रहा हूँ पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए x⁻√x, या इसको रुक जाओ 2 मिनट के लिए, ये आ जाए x⁻x, तो कैसे करोगे? ठीक है, उसमें क्या करना है, जो बेस है उसको अलग रहने दो। इसको जैसे ये था ना x⁻m, पावर आगे आएगी, x बच गया, तो यहाँ पर इस x की पावर कितनी है? x⁻x है ना, तो x⁻x आगे ले आओ, x⁻x आगे ले आओ, log x रह जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ आ गया अच्छी तरह से? खुशी आ गया? इसके बाद आपको डेरिवेटिव करना है, सेम चीज़, log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, जैसे आपको अभी भी सिखाया है। ये 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x⁻x। x⁻x एज इट इज़ है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है प्लस log x, और इसका डेरिवेटिव अभी तो आपने याद कर लिया, अभी सिखाया है x⁻x का, याद भी हो गया आपको, और उसका एग्जाम के टाइम आप भूल जाओ तो क्या करोगे? दोबारा फिर लेट u इज इक्वल टू x⁻x मान के, जैसे अभी आपने y मान के उसको u मान के कर देना, फिर आपका आंसर क्या निकल के आएगा? वही आएगा x⁻x इंटू 1 प्लस log x। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे समझ भाई, x की पावर x का ही तो डेरिवेटिव पूछा था, वही आपको याद है, वो लिख दिया। कृति आगे समझ? अब आप देखेंगे कि x⁻x कॉमन निकल रहा है, इसमें से निकल गया, तो आपके पास क्या बचा? 1/x प्लस log x इंटू 1 प्लस log x बचेगा। x⁻x 1/x प्लस log x ब्रैकेट 1 प्लस log x बच गया। अब यहाँ पर 1/y था, अब नेक्स्ट स्टेप में ये y को राइट साइड में लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? y x⁻x इंटू 1/x प्लस log x 1 प्लस log x। नेक्स्ट लाइन y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू क्या थी भाई? x⁻x इंटू 1/x प्लस log x ब्रैकेट 1 प्लस log x। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपका और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने लिख दिया x रेज टू पावर रूट एक्स, x रेज टू पावर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव बताएंगे। तो सेम वही चीज़ लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स log x, रूट एक्स log x, राइट। log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, y का dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव log x का क्या होगा भाई 1 बाई एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव कर दूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। यहाँ तक किसी भी बच्चे कोई भी दिक्कत। नेक्स्ट 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ ऊपर तो रूट एक्स है, नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स, इसको रूट एक्स इंटू रूट एक्स नहीं लिख सकते क्या? बोले नहीं भाई? यस सर। नेक्स्ट लाइन, इस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया तो क्या रह गया यहाँ पर 1 बाई रूट एक्स प्लस log x बाई 2 रूट एक्स। तो क्या 1 बाई रूट एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस log x बाई 2, अंदर 2 एलसीएम ले लिया तो क्या बच गया 2 प्लस log x डिवाइड बाई 2 बच गया। इस y को इधर ले जाओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 बाई रूट एक्स, 2 प्लस log x बाई 2। अब y की वैल्यू x रेज टू पावर रूट एक्स 1 बाई रूट एक्स 2 प्लस log x बाई 2, यही आपका आंसर होगा। आगे समझ सभी को? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। यस, टेल मी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। cos x cos 2x cos 3x, वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, वेरी इजी। मैंने इसको इक्वल वाई टू वाई मान लिया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। अभी लोग की कंसेप्ट बताइए, log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n होता है। यहाँ पर क्या है m n p, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, log लेंगे ऐड कर दें, क्या प्रॉब्लम है? टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? log ऑफ cos x। एक बार पूरा कंसेप्ट बिल्कुल खोल के लिखा रहा हूँ, पहले तो मैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने क्या किया, log ले लिया, दोनों तरफ log लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी गेट, राइट। अब ये तो log y है एज इट इज़। अब हमें ये रिजल्ट तो पढ़ रखा है ना, m n p, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम ऐड कर देते हैं log में, करते हैं नहीं करते? दोबारा बताऊँ, log m n याद नहीं करवाया, m n p लिख लो, तो log m प्लस log n प्लस log p, यही तो याद किया था भाई। जितने फंक्शन मल्टीप्लाई में उतने ऐड होते जाएंगे, और डिवाइड में तो माइनस होते हैं, यही तो सिखाया था। तो आप क्या लिखेंगे, log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। यहाँ तक बताएं, क्या आपको समझ आ गया? अच्छी तरह से आ गया? कृति आ गया बेटा? log y का डेरिवेटिव जल्दी बताओ भाई, log cos x का डेरिवेटिव 1 बाई कोस एक्स, शाबाश, और कोस का माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक ललित? अगला बता दो, अब जल्दी तू बताएगा बस। log cos 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos 2x का माइनस साइन 2x, और 2x का कोई दिक्कत? अगला बता भाई सिद्धार्थ, log cos 3x का 1 बाई cos 3x इंटू 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ आ गया अच्छे से? यदि समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। साइन बाई कोस क्या होता है, लिख दो, प्लस माइनस माइनस 2। साइन बाई कोस क्या होता है 10, प्लस माइनस माइनस 3 आगे। साइन बाई कोस क्या होता है 10। है क्या कोई दिक्कत यहाँ तक भाई किसी भी बच्चे को? dy बाई डी एक्स, इस y को इधर ले जाओ, अब y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या थी आपके पास? cos x cos 2x cos 3x ब्रैकेट माइनस 10x माइनस 10 2x माइनस 3 10 3x, यही आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद आप सबको समझ में आ गया होगा।
पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। x-1, x-2, x-3, x-4, x-5 अंडर द रूट। मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। बिल्कुल सिंपल मेथड सिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल। देखिए क्या लिखा है, पहले लेट लिखते हैं। लेट y इज इक्वल टू, y मान लिया ना भाई इसको, x-1, x-2, बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी, x-3, x-4, x-5 और होल रेज टू पावर 1/2 नहीं लिख सकते क्या? अंडर वाले साइन को, अंडर रूट को 1/2 नहीं लिख सकते क्या? कोई दिक्कत? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख दूं, लॉग ऑफ y, लॉग लेते हैं तो पावर आगे आती होगी 1/2, लॉग जो भी है टर्म्स एज इट इज। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट लाइन बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी। log y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या लिखा था? प्लस कर देंगे भाई। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो प्लस हो गए, और डिवाइड में होते हैं क्या होते हैं? तो इनको माइनस कर दो। माइनस log ऑफ x-3 माइनस log ऑफ x-4 माइनस log ऑफ x-5। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत यहाँ तक? कितने भी टर्म्स हों, मल्टीप्लाई में तो प्लस और डिवाइड में तो माइनस, कोई दिक्कत? डेरिवेटिव log y का डेरिवेटिव 1/y, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 1/2। यस, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x-1। फिर अंदर वाले क्या करते हैं? x का क्या होता है? 1 का क्या होता है? 0। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, कोई दिक्कत? सेम इसका डेरिवेटिव 1/, इसका डेरिवेटिव 1/, नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई दिक्कत भाई? डेरिवेटिव कर दिया सबका। नेक्स्ट लाइन dy/dx 1/2, इस y को इधर लेके आते हैं, y को राइट में लेके आते हैं, y की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। फिर y की वैल्यू क्या है मेरे पास? x-1, x-2, x-3, x-4, x-5 और अंडर दी रूट, ये y की वैल्यू है, बाकी एज इट इज है। क्वेश्चन सॉल्व भाई, यही आपका आंसर है। बताओ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको, किसी भी बच्चे को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, यू कैन आस्क मी। इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम आप उस क्वेश्चन को डेरिवेटिव कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।